Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. I hope you are fine. Today our topic is period of trigonometric functions, which we discussed in chapter number 11. Remember, exercise number 11.1. Remember some periods of trigonometric functions. Sin x, sin x, cos x, secant x, cosecant x. बेटा इनका पीरियड है 2 पाई. टेंजेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स, इनका बेटा पीरियड है पाई. याद रखना है आपने बेटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स, इन चारों का पीरियड क्या है 2 पाई. और टेंजेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स, इनका पीरियड क्या है बेटा पाई. अब पीरियड एक्चुअली क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि all the trigonometric functions repeat their values by adding या by any revolution. Periodic system revolutions. For example, हमारे पास बेटा sin 45 या sin 30 की वैल्यू वो है बेटा 1/2. अब ये तो एक रेवोल्यूशन, यहां से यहां तक एक रेवोल्यूशन पे sin 30 की वैल्यू 1/2. अब नेक्स्ट वैल्यू sin जो है वो अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा, तो sin x, cos x, secant x, cosecant x अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 360 डिग्री. फॉर एग्जांपल sin 30 की वैल्यू बेटा है 1/2. अब 30 में नेक्स्ट ये वैल्यू कब रिपीट होगी, 30 प्लस 360, 2 बाई मीन 360. तो ये बेटा कितना आ गया 0, 9 और 3. अब आप चेक करेंगे sin 390 डिग्री, तो ये वैल्यू बेटा सेम आएगी 1/2. sin 390 की वैल्यू भी आप चेक करेंगे तो वो क्या आएगी बेटा 1/2. इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू ले लें, एंगल कोई भी ले लें, यहां पे sin 45 ले लें, sin 60 ले लें, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं आफ्टर sin x, cos x, secant x, cosecant x आफ्टर 2 पाई. और tan cot अपनी वैल्यू रिपीट करता है बेटा आफ्टर 180, आफ्टर पाई. फॉर एग्जांपल tan की एग्जांपल भी ले लेते हैं बेटा. जैसे tan 45 की वैल्यू आप लेंगे तो वो 1 होती है. tan 45 1. अब ये tan अपनी वैल्यू 1 कब रिपीट करेगा, नेक्स्ट रेवोल्यूशन पे. आपने उसमें 180 ऐड कर देना है. अब बेटा tan 45 प्लस 180 जी बेटा कितना आएगा tan 225. इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू भी सेम है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा. तो sin x, cos x, secant x, cosecant x अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं, अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं आफ्टर 2 पाई. और tan x और cot x अपनी वैल्यू रिपीट करेगा आफ्टर पाई. उसकी ये दो एग्जांपल्स बेटा मैंने आपको बताया. अब आपने इसमें पीरियड फाइंड करने के लिए एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, उसको आपने याद रखना है. f of x इक्वल्स टू f of x प्लस p. ये बड़ा फार्मूला आपने अप्लाई करना है 11.1 पूरी एक्सरसाइज में. इस फार्मूले में मैं आपको लिख देता हूं उर्दू में ताकि आपको याद रहे. इस फार्मूले में p बेटा f of x का, p f of x का पीरियड होगा. कंडीशन है बेटा यार, शर्त ये है कि
के साथ यहां ये ब्रैकेट में, यहां पे x के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ये फॉर्मूला 11.1 एक्सरसाइज में ये फार्मूला तमाम क्वेश्चन में अप्लाई करना है। f of x इक्वल टू f of x प्लस p। इस फार्मूले में यहां पे जो वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन का पीरियड होगा अगर कंडीशन ये है कि x के साथ यहां पे ब्रैकेट में x के साथ क्या होना चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, पेज नंबर 341 11.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बहुत इजी है, इसको बस 2-3 क्वेश्चन इसके ध्यान से आप समझ लें। sin 3x, जी बेटा उसने कहा हुआ इसका पीरियड क्या होगा, आपको पता है sin x का पीरियड है 2 पाई, वो कहता है sin 3x का पीरियड क्या होगा। तो इसके लिए आपने बेटा क्या करना है, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, f of x इक्वल्स टू f of x प्लस p। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब आपने इसके अंदर फंक्शन अप्लाई करना है, फंक्शन आपका है sin 3x, तो f of x की जगह आ जाएगा बेटा sin 3x, राइट साइड पे f की जगह आ जाएगा sin और x की जगह आ जाएगा बेटा 3x प्लस p एज इट इज। अब p मतलब पीरियड, sin का पीरियड बेटा याद रखना है आपने 2 पाई, तो वी नो दैट लिख भी सकते हैं आप, पीरियड ऑफ sin x इज 2 पाई। अब यहां पे पीरियड आप अप्लाई कर दें, sin 3x इक्वल टू sin 3x प्लस 2 पाई। अब बेटा ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि x के साथ क्या होना चाहिए 1, जब तक यहां पे 1 नहीं आएगा ये वैल्यू इसका पीरियड नहीं होगा। तो आपने यहां पे 3 को एलिमिनेट करना है, तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए ब्रैकेट के बाद 3 से मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट में 3 से बेटा डिवाइड कर दें, 2 पाई बाई 3। अब ये देखें ये 3 से कैंसिल, सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा आ जाएगा x प्लस 2 पाई ओवर 3। तो पीरियड अप्लाई करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपने, यहां पे 1 बनाना है, ठीक। और अब ये हमारा आंसर आ गया, आपने लिख देना है देयरफॉर पीरियड ऑफ sin 3x is 2 pi over 3, या 2 pi over 3 is the period of sin 3x। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, tan 4x, what is the period of tan 4x? First of all फार्मूला अप्लाई करें, f of x इक्वल टू f of x प्लस p। अब इस फॉर्मूले में ये फंक्शन अप्लाई करें बेटा, tan का फंक्शन है आपके पास, f की जगह आपने tan अप्लाई करना है, x की जगह बेटा 4x प्लस p एज इट इज। अब वी नो दैट पीरियड ऑफ tan x, चूंकि क्वेश्चन tan है तो tan का पीरियड अप्लाई करेंगे, तो tan और कोटेंजेंट का पीरियड क्या था बेटा पाई, तो यहां पर p की जगह आपने पाई अप्लाई कर देना, लिख भी सकते हैं वी नो दैट पीरियड ऑफ tan x इज पाई, tan 4x प्लस पाई। अब पाई इसका पीरियड होता, कंडीशन सेटिस्फाई करें, अगर यहाँ पे 4 की जगह क्या होता 1, तो आपने 4 को एलिमिनेट करना है बेटा, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और अंदर 4 से डिवाइड, ये 4 बेटा कैंसिल, tan 4 into x plus pi over 4, therefore pi over 4 is the period of tan 4x। क्वेश्चन कंप्लीट बेटा, वेरी सिंपल वेरी इजी। अब बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखें, व्हाट इज द पीरियड ऑफ cot x by 2। ओके फॉर्मूला अप्लाई करिए बेटा, f of x इक्वल टू f of x प्लस p, f की जगह बेटा cot x by 2 इक्वल्स टू f की जगह cot x की जगह बेटा x by 2 प्लस p।
अब we know that period of cot x is pi, implies that cot x by 2 plus pi. अब बेटा पाई इसका पीरियड होता, कंडीशन सेटिस्फाई करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे x by 2 की जगह खाली x होता। अब आपने बेटा क्या करना है, ये 2 को आपने एलिमिनेट करना है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 से डिवाइड और ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल होगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा बेटा 2 पाई, ये कैंसिल, x खाली x आ गया, x के साथ 1 आ गया, cot 1 by 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो देयरफॉर 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cot। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर करते हैं, इसमें सारे के सारे बेटा एक जैसे हैं, एक ही मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोसिकेंट 10x, कोसिकेंट 10x, फार्मूला अप्लाई करें बेटा, f of x इक्वल टू f of x प्लस p, वैल्यूज पुट करें, f की जगह आ जाएगा कोसिकेंट, x की जगह बेटा आ जाएगा 10x, f की जगह आ जाएगा कोसिकेंट, x की जगह आ जाएगा 10x प्लस p as it is। We know that period of cosecant x is 2 pi, cosecant 10x equal to cosecant 10x plus 2 pi। पीरियड अप्लाई करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई करें। कंडीशन क्या थी बेटा, कि यहाँ पे 10x की जगह खाली x आना चाहिए, तो 10 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 10 से बाहर मल्टीप्लाई और अंदर 10 से बेटा डिवाइड, 2 पाई ओवर 10, ये 10 10 कैंसिल, यहां से भी ये भी कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, cosecant 10 into x plus pi over 5, condition satisfied, therefore pi over 5 is the period of cosecant 10x। ओके बेटा, नेक्स्ट इसका 15 एक और देखने पार्ट, 15 पार्ट लास्ट, बाकी सारी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे, और पेपर में इसी में से बेटा या ऑब्जेक्टिव आता है या 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 3 cos x by 5, फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा, f of x equals to f of x plus p, f की जगह आ जाएगा बेटा 3 cos, x की जगह बेटा x by 5, 3 cos, x की जगह x by 5 plus p। अब ये 3 का प्रोसेस, आपने 3 को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिख देना, आपने जस्ट cos को देखना है यहाँ पे। तो वी नो दैट पीरियड ऑफ cos x is 2 pi, implies that 3 cos x by 5 equal to 3 cos into x by 5 plus 2 pi। अब बेटा कंडीशन सेटिस्फाई करें पीरियड लिखने के बाद, 2 पाई इसका पीरियड होता अगर यहां पे जस्ट x होता, तो क्या करेंगे बेटा, शाबाश, 5 से बाहर डिवाइड करेंगे और 5 से बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into x over 5, 5 को इससे भी किया तो बेटा आ गया 10 पाई, 5 5 कैंसिल, कंडीशन सेटिस्फाइड, 1 by 5 x plus 10 pi, therefore 10 pi is the period of 3 cos x by 5। ये बेटा 11.1 के अंदर उसने पूछा हुआ था, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा एक ही मेथड से होंगे, आप इसको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं गाइड कर लूँ डोमेन रेंज का। डोमेन रेंज, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके बेटा, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन एक्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम फंक्शन ले लेते हैं बेटा कोई भी, साइन एक्स ले लेते हैं। अब बेटा डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यूज, कि ऐसी तमाम वैल्यूज जिसको अप्लाई करने से
आंसर अनडिफाइंड ना हो, आंसर मैथ एरर ना आए, आंसर इंफिनिटी ना आए, तो वो तमाम वैल्यूज जिनसे आंसर इंफिनिटी आ जाए वो वैल्यूज डोमेन से एक्सक्लूड कर देते हैं। अब साइन एक्स आपके पास एक फंक्शन है, क्या करना है बेटा, साइन एक्स, एक्स की जगह आपने यहां पे एंगल अप्लाई करना है। यहां पे एंगल आप कोई भी अप्लाई कर दो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो किसी भी एंगल पे साइन कभी भी आंसर अनडिफाइंड नहीं देगा, इसका कोई ना कोई बेटा आंसर जरूर आएगा। तो इसका मतलब आप इसमें वैल्यूज लगा सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या माइनस इंफिनिट से लेकर पॉजिटिव इंफिनिट, यानी कि आप इसके अंदर ये रियल लाइन है बेटा 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी, यहां बेटा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। आप इसमें से कोई भी वैल्यू यहां पे अप्लाई कर सकते हैं एक्स की जगह, किसी भी वैल्यू पे ये आंसर, किसी भी वैल्यू पे इसका आंसर मस्ट आएगा। अब मैंने अभी बताया कि ऐसी वैल्यूज जिस पे आंसर ना आए, फॉर एग्जांपल साइन 500 पे आंसर ना आता, वैसे इसका आंसर आता है। फॉर एग्जांपल साइन 500 पे आंसर ना आता, आंसर आता मैथ एरर, या आंसर आता बेटा इंफिनिटी, तो आप 500 को डोमेन से आउट कर देते हैं। तो ऐसी तमाम वैल्यूज जिससे हमारा जो फंक्शन है वो आंसर ना दे पाए, वो वैल्यूज डोमेन से आउट कर देते हैं। अब आपका फंक्शन है साइन एक्स, इसमें आप कोई भी वैल्यू अप्लाई करें, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन हमें आंसर एक प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज, आप इसमें तमाम की तमाम वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। तो ये बेटा इसकी डोमेन है। अब इसकी रेंज बेटा, रेंज साइन एक्स की जो रेंज है वो बेटा होती है -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक। ये बेटा इसकी क्या है, रेंज। ये क्या है इसकी रेंज। रेंज में यहाँ पे y लिखते हैं आप, क्योंकि y मैंने डिनोट किया हुआ। आप इसके अंदर कैलकुलेटर पकड़ के साइन कोई भी एंगल लिखें, साइन 500, साइन 1000, साइन 2, साइन 3, व्हाटएवर यू लाइक, तो इसका आंसर हमेशा -1 से लेकर +1 तक आएगा। तो इसकी ये रेंज है। कभी भी साइन का आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा, ये हमेशा -1 से लेकर 1 तक आएगा। 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, ठीक बेटा। तो ये इसकी रेंज है। इसी तरह से पेज नंबर 339 पे बेटा ये सारी डोमेन रेंज लिखी हुई है। कॉस की डोमेन सेम है साइन जैसी। tan की देख लें बेटा, y = tan x। इसकी डोमेन ये देखें, इसकी डोमेन होगी बेटा सेट ऑफ ऑल, या -∞ से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, सिवाय इसके x ≠ 2n+1 × π/2। ये वैल्यू बेटा 2n+1 × π/2। अगर आप ये वाली वैल्यू लिखोगे x की जगह, n मतलब कोई भी यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, n कोई भी यहाँ पे इंटीजर है बेटा। अब n की जगह आप कोई भी वैल्यू, अगर आप ये वाली टर्म यूज करोगे तो tan उसका आंसर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि n की जगह आप कोई भी एक वैल्यू बता दें, चले हम n की जगह 5 अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 × 5 + 1 × π/2। 2 × 5 10, 10 + 1 11, 11 π की वैल्यू आपने लेनी है 180। अब चेक करते हैं बेटा क्या आता है। 11 × 180, 11 × 180 डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा आ रहा है 990। ये क्या आ रहा है बेटा 990। अब आप वैल्यू ले यहाँ पे 10 990, तो आपका आंसर आएगा मैथ एरर इंफिनिटी। चेक कर लें बेटा 10 990, तो आंसर क्या आएगा इंफिनिटी मैथ एरर। तो
tan की जो रेंज डोमेन है वो बेटा -इंफिनिट से लेके +इंफिनिटी तक है, सिवाय इस टर्म के कि x की जगह आप ये नहीं लिख सकते, n जो है आपका वो कोई भी क्या है, इंटीजर, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ओके बेटा, तो इसी तरह से ये आपने याद करनी है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ले बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट और इसकी डोमेन रेंज भी कंप्लीट हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।